आप कहते हैं कि प्रेडिक्शन होना ही 1 मिनट में चाहिए। लाले दी जान, सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। आपको जो सवाल पूछना मैं उसका आंसर 1 मिनट में दूंगा। फर्स्ट हाउस में सन है, सारी दुनिया कहती है बहुत अच्छा सन है। अगर किसी का सन फर्स्ट हाउस में है और उसके पिता के जीवन में कष्ट है तो उसका फर्स्ट हाउस सन अच्छा नहीं है। किसी के लाइफ में पैसा आएगा, कितना आएगा? आपका पैसा जितना भी आएगा तो अपने चार्ट में सिर्फ एक प्लैनेट को देखिए। अगर आपका वीनस और राहु का कनेक्शन है तो आप जिस हैसियत के घर में पैदा हुए वहाँ से कई 100 गुना आगे आपका पैसा आएगा। ऐसा कौन सी स्थिति होती है जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं? या अब आपके पिछले जन्म के कर्म है, हर प्लैनेट आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल देने के लिए आया। तो मैं एक रिक्वेस्ट आपकी ऑडियंस से और सबसे ये करूँगा कि कभी भी कोई भी रेमेडी जनरल नहीं होती। अगर आपको कोई ये कहता है ना कि जी ये रेमेडी सब कर सकते हैं तो आप समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए। एक रेमेडी आपको सब लोगों को बचपन से बताई जाती होगी, सुनी होगी, बहुत ही कॉमन है। सूर्यदेव को सब लोगों को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपकी पुत्री में सूर्य खराब है और आपने सूर्यदेव को जल चढ़ाना शुरू कर दिया तो सूर्यदेव आपकी बैंड बजा देंगे। पर अभी जब हम लोग सर बात कर रहे थे मैरिज से रिलेटेड, तो आपने कहा था रेमेडी में बाद में बताऊंगा, वो कौन सी रेमेडी थी? देखो भाई, शादी जब होनी है तभी होगी। तो अगर आपका सैटर्न वीनस से कनेक्ट है तो 2 चीज़ें कंफर्म आप बोल सकते हो कि शादी के बाद पैसा आएगा। राजीव जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। आप लोग चला रहे हो बहुत बढ़िया से। पर थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला आज के लिए और आप आज यहाँ पे आए। और मुझे ऐसा लगता है आज ऑडियंस को आज भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमारे हर पॉडकास्ट में हम लोग कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। पर जो आज का टॉपिक है वो तो मेरे को ऐसा लग रहा है हमने आज तक कभी कोई इससे रिलेटेड कोई भी पॉडकास्ट बनाया नहीं। क्यों? और जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं उससे सुन के शायद आप भी गुस्सा हो जाए हमारे से कि भाई क्या बातें पूछ रहे हो मेरे से। नहीं, इतना ही पूछना है जितना पब्लिक में बताना ठीक है। ज़्यादा लंबी लंबी बातें नहीं हो पाएंगी क्योंकि डिटेल्स में जाना थोड़ा शॉर्ट टाइम होने की वजह से मुश्किल होता है। बट आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम उसको क्योंकि अभी तक जितना हमने एस्ट्रोलॉजी को समझा है, जाना है, इतने सारे पॉडकास्ट करके, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर से मिलके, आपका कंसेप्ट कहीं ना कहीं उनसे काफ़ी अलग है। तो वो चीज़ ज़रूर डिस्कस करेंगे आज। जरूर। और जो टॉपिक हमने पिक किया है जिसके थ्रू हम लोग आज बात करने वाले हैं, BNN। क्योंकि आज तक हमने BNN से रिलेटेड कोई भी पॉडकास्ट अभी तक हमने बनाया नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि हम दोनों बिल्कुल जीरो बैठे हैं आपके सामने। क्वेश्चन वो बच्चे वाले आए तो सर माफ़ कर देना प्लीज़। नहीं, बच्चे वाले ही होंगे। जिसका सब्जेक्ट नहीं है वो तो बचकाने सवाल पूछेगा ही। बिल्कुल। ऑडियंस में से जो सवाल आएंगे वही आप पूछोगे ना। बिल्कुल वही तरीका है। और कोशिश करेंगे कि ऑडियंस ने जो हमसे क्वेश्चंस कर रखे हैं हमारे कमेंट्स के अंदर, वो भी कुछ क्वेश्चंस हमने रखे हैं अपने पास, उसके क्वेश्चंस के आंसर भी हम कोशिश करेंगे ऑडियंस के आपसे कुछ ना कुछ उनके लिए आंसर मिले उनको, जो भी उनके। पर उससे पहले सर देखिए, हम लोग जानते हैं काफ़ी सारे लोग आपके चैनल पे, काफ़ी लोग आपको फॉलो भी करते हैं, वो भी आपको जानते हैं। पर हमारी ऑडियंस के लिए अभी आप नए हैं और वो कनेक्ट कर जाए आपको कि आप है कौन, कैसे इस जर्नी पे आप आए, कैसे आप लोगों की मदद करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पे आप इस टाइम पे काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, जिससे ऑडियंस आपको कनेक्ट कर जाए। सर मेरा नाम राजीव है, राजीव अरोड़ा पूरा नाम है। मैं पिछले करीब 21 साल से इस फील्ड में हूँ। 21 साल हो गए मुझे। पहले 5-6-7 साल तो आदमी पढ़ता है, खुद सीखने की कोशिश करता है। बिल्कुल। 2012 में मैंने पहली बार क्लासेस लेनी शुरू करी थी, पढ़ाना शुरू किया था। ओके। तो मेरा सीखने का और सिखाने का दोनों की जर्नी अगर आप मिला दोगे तो ऑलमोस्ट 21 ईयर्स मुझे हो गए। ओके। इस बीच में मैंने बहुत सारी अलग अलग मोडालिटीज़ पे काम किया और कोई इसमें वो नहीं था कि मेरे को टीचिंग करनी है, पढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं था। ओके। अपनी परेशानियों से परेशान था, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए निकला था। तो निकला तो कुछ ना कुछ मिलता चला गया। कोई चीज़ इधर मिलती है, कोई चीज़ उधर मिलती है, तो वो सब मिला जुला के आपको एक कंप्लीट पिक्चर बनानी पड़ती है। बिल्कुल सही। तो वो कंप्लीट पिक्चर बनाने के चक्कर में फिर वो बहुत सारी मोडालिटीज़ ऐड ऑन होती चली गई। तो ये भी सीखा, वो भी सीखा, ऐसे करके मैंने करीब 18 से ज़्यादा मोडालिटीज़ पे
अपनी ज़िंदगी में काम किया है। ओके। और बहुत सारी मोडालिटीज़ पढ़ा के छोड़ दी, जैसे केपी जो है जिसको नाड़ी के नाम से जानते हैं, वो बहुत साल मैंने पढ़ाया, छोड़ दिया। ओके। आजकल पिछले 4-5 सालों से भृगुनंदी नाड़ी पे मेरा ज़्यादा फोकस है। बाकी चलता सब कुछ ही रहता है अलग अलग। सब कुछ ही आप पढ़ाते हैं, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी? वास्तु है, वास्तु में भी 3 तरह के वास्तु हैं जो मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा। वास्तु भी अलग अलग है, एक वैदिक वास्तु है, एक एस्ट्रोलॉजी में आप जो एस्ट्रो वास्तु करते हैं, एक वो है, एक भृगु वास्तु है। ओके। तो अलग अलग है। भृगु वास्तु भी है जो अभी बहुत कम लोग पढ़ाते हैं या जानते हैं। हाँ, आपने भी नहीं सुना होगा, आप गूगल पे भी डालोगे तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। इसके बारे में भी जानेंगे आपसे, क्योंकि अब तो आना आपका तय है कि सर आपको हम दोबारा परेशान करेंगे, यहाँ पे बुलाएंगे दोबारा से। पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम टॉपिक्स की तरफ आ जाते हैं कि भाई, क्योंकि हमने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, क्यों 1 मिनट प्रेडिक्शन के ऊपर। अब हमारे लिए कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा नया है, क्योंकि जितनी हमने आज तक बात करी है बहुत बहुत टाइम लगता है लोगों को। आप कहते हैं कि प्रेडिक्शन होना ही 1 मिनट में चाहिए। तो सर अगर सबसे पहले उसी से स्टार्ट करें कि ये क्या कंसेप्ट है, कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे काम करता है। देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, प्रेडिक्शन जो है ये बिना डिवाइन सपोर्ट के नहीं होती। ओके। डिवाइन सपोर्ट तो आपके साथ होना ही चाहिए। कैसा डिवाइन सपोर्ट सर? थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन हर एस्ट्रोलॉजर को करना ही चाहिए, उसके बिना माइंड में क्लैरिटी नहीं आती। ठीक है। ठीक है, एक तो वो चीज़ है, वो उसका स्पिरिचुअल पार्ट है। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है 1 मिनट प्रेडिक्शन का, तो एक अमिताभ जी की पिक्चर थी जिसमें वो डैनी का डायलॉग था, लाले दी जान सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा। तो ये प्रिंसिपल हर जगह है। आप किसी भी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा सोचने लग जाओ तो आपको बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आपको समझ में आने लग जाएंगे कि यार ये भी हो सकता है, यार ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आप जितना सोचते जाओगे उतना आप कंफ्यूज होते जाओगे। ये हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग ही ऐसी है। बिल्कुल सही। ठीक है। और जब आपके पास कोई अपना सवाल लेके आता है तो वो आपसे कहानियाँ नहीं सुनना चाहता, उसको चाहिए सीधा सीधा सा आंसर। ठीक है, उसको कॉम्बिनेशंस नहीं पता, ना वो पत्री देखना जानता है, जानता होता तो आपके पास क्यों आता। सही बात है। ठीक है ना, उसको अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए। और आप उसको जितने कॉम्बिनेशंस आप देखोगे उतने कॉम्बिनेशन आप उसको बताओगे। बिल्कुल। आपकी बातों में ना वो डुअलिटी झलक जाएगी कि एक कॉम्बिनेशन ये कह रहा है, दूसरा कॉम्बिनेशन ये कह रहा है, फिर सामने वाला आपसे कंफ्यूज होके जाएगा। तो इसलिए नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए। 1 मिनट प्रेडिक्शन कह देता हूँ मैं कि प्रेडिक्शन 1 मिनट में होनी चाहिए, लेकिन उस 1 मिनट प्रेडिक्शन तक पहुँचने के लिए आपको कई सालों की मेहनत लगती है। पत्री को एक अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से आपको समझना पड़ता है। कैसे देखते हैं सर आप? बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि अब मैंने इतना कर लिया है तो मैं कहता हूँ बहुत आसान है। आज आप करना शुरू करेंगे तो वो आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ अलग ही है। जैसे मैं आपको हमारे यहाँ ना, हमारे शास्त्रों में धर्म की जो हमारी चीज़ें हैं, एक क्वेश्चन है सर इसमें, जैसे मैं अगर आपसे जो हमारे कमेंट्स आ रखे हैं उनके बारे में पूछूंगा तो आप 1 मिनट में बता देंगे? चलिए फिर तो भाई वेट कर लो, मैं पूछने वाला हूँ सर। सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल। जैसे हमारे जितने भी आरतियाँ हैं, श्लोक हैं, शास्त्र हैं, है ना, उनमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उनमें बहुत जगह ना ज्योतिष डिफाइन किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा। लेकिन हम उसको कभी ज्योतिष के नज़रिए से समझते ही नहीं। बिल्कुल। हमारा नज़रिया उसमें आरती का होता है, कथा का होता है, हमारा फ्लेवर वो होता है ना, तो हम उसको उस तरीके से समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सारे लोग ये मानते हैं कि ज्योतिष में सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं। सूर्य और मंगल, ठीक है, दोनों ये आपस में मित्र हैं। सब जानते हैं, ज्योतिष जिसको थोड़ा बहुत भी आता है वो जानते हैं कि ये दोनों मित्र ग्रह हैं आपस में, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? अच्छा। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानो। ओके। तो हनुमान जी ने एक बार सूर्य को निगल लिया था। तो जो भी मंगल होगा उसकी प्रवृत्ति सूर्य को निगलने की होगी। ओके। ठीक है, ये ज्योतिष का सूत्र है। अब आपने बात करी 1 मिनट प्रेडिक्शन वाली, तो मैं इसको 1 मिनट प्रेडिक्शन में जोड़ के बताता हूँ। ओके। तीसरा हाउस जो होता है ज्योतिष में वो हमारे सिबलिंग्स का होता है। ये BNN की बात कर रहे हैं या सब में? सब में ज्योतिष का स्टैंडर्ड है। ओके। तीसरा हाउस जो होता है वो आपके सिबलिंग्स का होता है। आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं वो सब 3rd हाउस से देखे जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे अगर किसी के चार्ट में सन बैठा हुआ है, जो लोग देख रहे हैं आपके ऑडियंस इस पॉडकास्ट को, उनको
नोट करना चाहिए ये कि पत्री खोल लो अपनी। अपनी अपनी पत्री खोलिए। अगर आपके थर्ड हाउस में सन बैठा हुआ है ठीक है। तो आपका छोटा भाई नहीं होगा। अच्छा, ऐसा है? सिबलिंग के घर में राजा खुद बैठ गया ना, ओके। ओके, तो राजा अपने नीचे किसी दूसरे राजा को पैदा नहीं होने देगा। तो यानी कि तो जब बच्चा पैदा हुआ तब उसकी देख लो कि दूसरा देख जो है सकते हो बच्चा- अच्छा, ऐसा होता ठीक है। अगर सन थर्ड हाउस में बैठा है हम्म, तो छोटा भाई नहीं होगा। ओके। अगर होगा तो उसके साथ आपका रिश्ता कभी अच्छा नहीं होगा। बिगड़ती और- रहेगी हमेशा। बिगड़ती नहीं रहेगी, अच्छे से बिगड़ी रहेगी। ओके, ठीक है। या फिर उसके अपने हालात बहुत खराब होंगे। कहने का मतलब है मंगल सुखी नहीं रह सकता। अगर सन मंगल- के साथ है। अगर सन थर्ड हाउस में है, सिबलिंग के घर में है, ओके, तो छोटा भाई या तो होगा नहीं, या तो उसके साथ रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, या वो खुद अपनी जिंदगी में सुखी नहीं नहीं होगा। होगा। ओके, कुछ ना कुछ जरूर होगा। मतलब इस सन को छोटे भाई का सुख नहीं है। ओके, अगर दोस्त है तो सुख होना चाहिए ना। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे वो दोस्त नहीं है, उसी बात को मैं प्रूव कर रहा हूँ कि जिसके चार्ट में है वो लगा के देख ले। अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो तो हमें वही सारी चीज़ें, प्रिंसिपल्स वही सुनने को मिल रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजी में होते हैं। तो क्या BNN ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है या इससे कुछ अलग है? दोनों में क्या प्रिंसिपल अलग हैं? नहीं, कोई भी ज्योतिष हो, चाहे वो KP हो, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो BNN हो, इन सब में देखने का तरीका अलग अलग है। होते तो वही 12 घर 9 ग्रह ही होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आता। सब में पत्री एक जैसी ही बनती है। ठीक है। देखने का तरीका अलग अलग होता है। अच्छा। किसी में हम युतियाँ, दृष्टियाँ वो सब देखते हैं, किसी में कुछ और देखते हैं, कस्बल सबलॉट देखते हैं। वो अलग अलग मेथड्स हैं सारी विधाओं के। लेकिन देखते तो आप पत्री हो ना। ओके। उसमें पत्री में तो हर पत्री में आपको 12 घर और 9 ग्रह ही मिलने वाले हैं। तो अगर मैं लेके आया आपके पास पत्री, तो आप क्या देखेंगे BNN के हिसाब से? जैसे आप 1 मिनट पे करने के लिए कह रहे हैं, उस 1 मिनट पे आप क्या देखेंगे? आपको जो सवाल पूछना मैं उसका आंसर 1 मिनट में दे दूंगा। अच्छा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक केस बताता हूँ। फर्स्ट हाउस में सन है, सारी दुनिया कहती है बहुत अच्छा सन है। पहले घर में सन बहुत अच्छा होता है। ओके। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा, बुरा कैसे हो सकता है? बहुत से लोगों के फर्स्ट हाउस में सन है और उनको लगता है कि उनका सन बहुत अच्छा है। ठीक है, ये एक मिथ है। राजा का जीवन कभी भी आसान नहीं होता। सूर्य राजा है, इसके जीवन में स्ट्रगल तो इसका लाइफ का पार्ट है। तो स्ट्रगल तो इस आदमी की जिंदगी में बहुत होने वाली है। ओके, अब अच्छा है या बुरा है इसको समझना है हमें। मैं अपनी क्लास में ना लोगों को टेस्टर्स देता हूँ, छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका प्लैनेट बता देती हैं टेस्ट करके। ओके, अगर किसी का सन फर्स्ट हाउस में है और उसके पिता के जीवन में कष्ट है, ओके, तो उसका फर्स्ट हाउस सन अच्छा नहीं है। अच्छा, ओके। एक पंडित जी हैं जो ये समझते हैं कि उनका सन फर्स्ट हाउस में है और ये सन बहुत अच्छा है, क्योंकि किताबों में ये लिखा हुआ है कि सन फर्स्ट हाउस अच्छा होता है। ठीक है, हर किताब में ये लिखा हुआ है। ठीक है। पिताजी उनके 5 साल की उम्र में दुनिया छोड़ के चले गए। अब सन कैसे अच्छा हो गया? लेकिन ये बात वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि किताब में कुछ और लिखा है। जब आप उसको लाइव से टेस्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब मुझे जांचना है कि सन अच्छा है या बुरा है, तो मैं सामने वाले से एक सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ। बोलते कम हो कि ज़्यादा हो? अच्छा। ज़्यादा बोलने वाले का सन खराब है। पिछले कुछ टाइम से कम। जैसे ही आप कम बोलना शुरू हो जाओगे, अगर आपका सन फर्स्ट हाउस में है और आपका बोलना कम हो जाएगा, आपके सन आपको अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा। ओके, जिसके फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस की बात है ये। ओके, ठीक है ना।